मेरी भाभी ने मुझे इधर बेचा था। कहाँ से आई थी आप? अभी कराची से। कितने पैसों में बेच कर गई है? 2-3 लाख में किस तरह रही हो? जिन्होंने आपके पैसे दिए थे वो तो जबरदस्ती करते होंगे आप? हाँ, मारते थे, कहते थे हमारे साथ गलत काम करो, पर मैं नहीं करती थी। मेरे ऊपर गर्म पानी फेंकते थे। मतलब लड़कियों के साथ गलत काम भी होता है और लड़कियों को बेचा भी जाता है। ये कहाँ से आती हैं लड़कियाँ जो इनको मिल जाती हैं? अपने घर से भाग के आई होती है, अपने दोस्तों के साथ। पैसे जब उनके पास खत्म हो जाते हैं वो दरबार पे उनको छोड़ के चले जाते हैं। मंशियात पर कैसे लगाते हैं लड़कियों को? उनसे दोस्ती करते हैं, फिर जो आप नशा करते हैं उनको करवाते हैं। उनको नींद आ जाती है, नशा करके उनके साथ गलत काम करते हैं। मुलाजम खुद करते हैं, कोई अच्छी सी लड़की होती है उनसे करते हैं खुद। पहले मुलाजिमों को पेश की जाती है वो। हाँ, लड़कियों को चपेड़े मार के ले जाते हैं। नहीं पूछता। कभी पुलिस को बुलाया है अपने बचाव के लिए? कभी 15 वगैरह पे कॉल की? हाँ किया, कोई भी नहीं आता। इस टाइम मेरे साथ उज़मा मौजूद है। ये वो लड़की है जिसको दरबार में रहते हुए 13-14 साल हो गए हैं। कोई नहीं है इसका। ये भी दरबार में लवारिस ही बनकर आई थी और किस तरह से आई थी वो हम इसी से पूछेंगे। दरबार में क्या क्या कुछ होता है? हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है कि बहुत कुछ गलत काम हो रहे हैं, लेकिन जो अंदर के भेती हैं उनको हर चीज़ का पता होता है। और ये वहाँ की भेती है, हर चीज़ जानती है, हर बंदे को जानती है, हर उस कारोबार को जानती है जो दरबार के नाम पर वहाँ पर हो रहा है। उज़मा, आप दरबार कैसे आई हो? मेरी भाभी ने मुझे इधर बेचा था। कहाँ से आई थी आपकी भाभी आपको लेकर? मेरी भाभी कराची से। कराची से आपको यहाँ पर बेचने के लिए लाई थी? हाँ, बेचने के लिए माँ लाई। बाप किधर है आप? मेरी अम्मी अब्बू फौत हुए हैं। फौत हो गए थे? हाँ। आपके अम्मी अब्बू के फौत होने के बाद बेचा गया है? हाँ, कितने पैसों में बेच कर गई है? 2-3 लाख में बेच तो के कब गई। पता लगा कि वो बेच कर चली गई है? ये किस तरह पता लगा? बस छोड़ के चली गई थी, फिर ऐसा पता लग गया बेच के चली गई। जिन्हों के पास बेचा था उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ही बता दिया था। उस हाँ। टाइम कितनी उम्र थी? 6 साल थी। 6 साल की थी। और अब कितनी उम्र है? 18 साल उम्र है। 18 साल है। काफी साल हो गए हैं आपको। 14 साल हो चुके। 14 साल हो गए हैं, इतने ही हो गए हैं। तो यहाँ पर जो जो कुछ होता है, किस तरह से गुजारा किया, कब किस तरह रही हो, लोगों को किस तरह से फेस किया इतनी छोटी सी उम्र में? बस लोग कहते थे, मैं जाती नहीं थी। और जिन्होंने आपके पैसे दिए थे वो तो जबरदस्ती करते होंगे आपके साथ? हाँ, मारते थे। मैं कहते थे हमारे साथ गलत काम करो, मारते थे, पर मैं नहीं करती थी। मेरे ऊपर गर्म पानी फेंकते थे, मैं नहीं करती थी। तो फिर मुझे कहते थे ये काम करो, घर का काम करो, फिर मैं घर का काम करती थी। घर के काम पर लाती है? हाँ, गलत काम की तरफ नहीं आई? हाँ। मुझे बताओ यहाँ पर और क्या क्या कुछ गलत काम होते हैं? हम लोग बाहर आते हैं, हम लोगों को लग रहा होता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको तो हर चीज़ का पता होगा। हाँ, इधर लड़कियों के साथ गलत काम भी होता है और लड़कियों को बेचा भी जाता है। ये होता कहाँ है। पर बेचते हैं लड़कियों को? सिंध हैदराबाद में जाके सिंध बेच। हैदराबाद में जाकर बेचते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बेचते? लाहौर में, पंजाब में? यहाँ पर उनके जानने वाले होते हैं कि वो इधर की रहने वाली होती है। इतनी कहाँ से जाती हैं? ये कहाँ से आती हैं लड़कियाँ जो इनको मिल जाती हैं? अपने घर से भाग के आई होती है, अपने दोस्तों के साथ भाग के आई होती हैं। और वो पैसे जब उनके पास ख़त्म हो जाते हैं वो दरबार पे उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो लड़के वगैरह भी छोड़ जाते हैं, हाँ। जिनकी वजह से आई होती है। जिनकी और वजह वापस घर जाने का कोई रास्ता नहीं होता? घर जाने का कहाँ से रास्ता हो? 2-3 साल हो चुके होते हैं। वो माँ घर जाए, माँ बाप मार डालेंगे, ये होता है। डर की वजह से वो घर नहीं जाती, इधर ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। तो यहाँ पर कौन लोग हैं? क्या इस टाइम हर तरफ कुत्तों की तरह फिर रहे होते हैं? उनको पता होता है, लड़की को सूंघ रहे होते हैं कि कौन सी लड़की का पानी है? हाँ, सारे उधर ही होती है। कोई उधर होता है, कोई उधर होता है, ऐसे ही ऐसे। सबकी नजर होती है सबकी कौन सी नज़र। लड़की इस तरह से बैग वगैरह लेकर आई है तो पकड़ लो इसको। हाँ, वो नई लड़की आई होती है, कभी कहाँ पे जाके बैठ जाती है, कभी कहाँ पे जाके बैठ जाती है, उसका पता लग जाता है। उसका पता लग जाता है। मंशियात पर कैसे लगाते हैं लड़कियों को? नशे पर? नशे पर वो बैठी होती हैं, वो फिर अपनी तरफ कर लेते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। फिर जो आप नशा करते हैं उनको करवाते हैं और वो नशा करके उनके साथ गलत काम करते हैं। उनको नींद आ जाती है, जैसे नशे की गोली होती है वो खाओ और इंसान को नींद आ जाती है, वैसे नशे से नींद आ जाती है इंसान को, तो वो गलत काम करते हैं उनसे। गलत काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर इर्द गिर्द भी कोई अड्डे बने हुए हैं? हाँ, पता नहीं, काफ़ी बने हुए हैं, वो भी दरबार के सामने ही बने हुए हैं। और ना मुलाजिम कुछ करते हैं और ना कोई ऐसा वैसा, सब जैसे ही करे हम। मुलाजिम उनसे डरते हैं, पैसे लेते हैं उनसे और लड़कियों की हेल्प नहीं करते। कोई है? जबकि लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती हो रही होती है वहाँ पर। हर लड़की तो अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं कर रही। मुलाजिम खुद करते हैं, जो अच्छी सी लड़की आ जाती है और खुद करते हैं उनसे, जो नशे पे भी लगी होती है, फिर भी कोई अच्छी सी लड़की होती है उनसे करते हैं खुद। पहले मुलाजिमों को पेश की जाती है वो। हाँ, क्योंकि वो उनको कुछ कहे ना, जो नशा वगैरह करते हैं। कितने पैसों में लड़कियों को बेचा जाता है? यहाँ पे पूरा ग्रुप बना के लेकर जाते हैं या बस 1-2 लड़कियाँ मिली और चले गए बेच? मिली या चले गए। क्यों? 2-3 लाख रुपए कहना बहुत आसान होता है और भरना बहुत मुश्किल वहाँ होता पर जाके क्या मंडी लगती है है। हाँ, मंडी लगती है उधर लड़कियों की? लड़कियों की, जैसे जानवरों की मंडी लगती है वहाँ पर वैसे ही। लड़कियों की लगती है। और वहाँ
से लोग आकर खरीद कर ले जाते हाँ, खरीद कर ले, कोई गलत काम के लिए ले जाते हैं, जैसे मतलब कि चकला होता है, वो लोगों ने उधर ज़्यादातर वही है। और हैं। वो आप कभी गई हो वहाँ तक? मुझे उधर ही तो बेचा गया था। आपको उधर ही बेचा गया था, धक्के खाते खाते यहाँ तक हाँ, मैं उधर से भाग के आई थी। भाग कर आई थी। हाँ, इधर लाहौर पे। अब छोटी सी हो लेकिन आपके तजर्बे बहुत हैं, तेज तो बहुत होगी आप। आपको भी जवान लड़की आपको भी तंग करते ही होंगे सारे, बहुत या आप तंग गुंडी हो वहाँ की? बहुत तंग करते हैं, क्या करें, फिर उनको गाली देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे लड़कियों ने ब्लेड्स वगैरह रखे होते हैं हाँ, अपनी इसीलिए सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए रखे होते हैं उन लोगों ने, कि हमें कोई भी कहेगा हमारे साथ गलत काम करो तो हम उनको रोक सकें। मार के भी ले जाते हैं, मार के भी ले जाते हैं, लड़कियों को चपेड़े मार के ले जाते हैं, कुछ कोई भी नहीं कोई नहीं होता। पूछता। कभी पुलिस को बुलाया है अपने बचाव के लिए? कभी 15 वगैरह पे कॉल की? हाँ, किया, कोई भी नहीं आता, उन्हीं से ही पैसे लेके उन्हीं के ही साथ हो जाते हैं। लड़कियां जो घर से भाग कर आई होती हैं, आप तो यहाँ की बेटी हो, आपने तो उन लड़कियों के ऊपर जुल्म होते हुए देखे हैं, कोई पैगाम देना उन लड़कियों को? हाँ, क्या क्या अब अपनी जान छुड़वा के वापस आ जाओ। वापस मतलब घर, ये नहीं कहना उनको कि अपने घर ही रहा करो, भाग के ना आया करो। तो वो तो कितनी बार का है, किन्हीं को घर भी भेजा है, फिर वो भाग के फिर वापस आ जाती हैं। क्यों, उनको आदत हो जाती है फिरने की, तो फिर वो वापस ही आ जाती हैं। हाँ, ये अंदाज़ा कर लें, ये वो जगह है जहाँ पर लोग मन्नतें मुरादों के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर जो जहान का 2 नंबर काम है इसके सराउंडिंग में हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये यहाँ की बेटी थी, इसलिए इससे बात करने की कोशिश की है। इसके थैंकफुल है कि इसने हम लोगों को वो सारी बातें बताई हैं जो यहाँ पर हो रही है, और जो कुछ इसके साथ हुआ वो सबसे बड़ा जुल्म था। और अपने लिए नहीं बोल सकी, उन लड़कियों के लिए भी नहीं बोल पा रही है, क्योंकि जो मुखालिफ लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।